नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल द करापुटिया आर्टिस्ट में। मैं आज जो स्केच बनाने जा रहा हूँ वो हमारा भारत का महान व्यक्ति जो उनके नाम से इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो आप जान ही चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी का, जिनकी बातों के प्रभाव से पूरा दुनिया प्रभावित होता है। स्वामी विवेकानंद जी इतने महान हैं कि मैं उनका वर्णन भी नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी के आवाज़ के ऑडियो के साथ मैं ये स्केच बनाने जा रहा हूँ। उनके आवाज़ के साथ स्केच का आनंद लेते हैं। स्वामी विवेकानंद की वैसे तो जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। उन्होंने जो भी कुछ किया या जो भी कुछ कहा वो सारा ही एक से बढ़कर एक है। लेकिन उस सब में से जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो एक लाइन जिसने सिर्फ हिंदुस्तानियों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। वो उन्होंने कही थी 1893 में शिकागो, अमेरिका में। वो लाइन उनकी स्पीच की पहली लाइन थी। वो लाइन थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इससे क्या पता लगता है? इससे हमको उनकी सोच के बारे में पता लगता है, उनकी थिंकिंग के बारे में पता लगता है कि वो सामने वाले को अपना समझते हैं। फिर चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो देखने में उनसे अलग हो, चाहे उनके कपड़े उनसे अलग हो, किसी भी वे में कोई भी हो इस पूरी दुनिया में, वो सब कौन है? वो सब हमारे भाई बहन हैं। ये पूरा का पूरा एसेंस है सारे वेदों का। वहां पर सिर्फ एक बात कही जा रही है कि हम सब एक हैं, कि आप में और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं। हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अलग हो ही नहीं सकते। मतलब क्या है कि सब हमारे अपने हैं और हम सबके हैं। सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, उसकी बात यहां पर करी जा रही है कि चाहे आपको बाहर की दुनिया में कितना भी मिल जाए, लेकिन अभी आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है तो बैठो मत, सोते मत रहो, उठ जाओ। आपका लक्ष्य क्या है? खुद को जानना। और जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है, जब तक खुद को आप नहीं जान लेते हो, तब तक मत रुको। यही एक इंसान का लक्ष्य होना चाहिए और यही एक इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि अगर आपने पूरी दुनिया को भी जान लिया और खुद को ही नहीं जाना तो क्या जाना? अगर आपने पूरी दुनिया को जीत लिया, मैं कहता हूं दुनिया छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, लेकिन अगर खुद को ही नहीं जीता, क्या जीता? तो आप जीत करके भी हार गए। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप हिस्ट्री को उठा करके देखोगे, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन जीतने के बाद भी खाली के खाली अंदर से। और ऐसे भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनके पास जो कुछ भी था उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को जीत लिया। तो उसकी बात यहां पर करी जा रही है। तो जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है? खुद को जानना। जिसने खुद को जान लिया उसने सिर्फ खुद को नहीं जाना है, उसने भगवान को भी जान लिया। क्योंकि भगवान हमसे अलग नहीं है, भगवान हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। जैसे एक लहर और पानी में जितना फर्क है, जितनी दूरी है, उतनी ही दूरी आप में और भगवान में है। लहर पानी से कितना दूर है? लहर को कहां जाना है पानी को पाने के लिए? लहर पानी ही है। तो यह बात यहां पर कही जा रही है। तो जब लहर ने अपने सच को देख लिया कि लहर कहीं भी नहीं है, दिख रही है, लेकिन लहर का जो एक्चुअल सब्सटेंस है, लहर जिसकी बनी है, लहर जिस पे टिकी है, जिससे बनी है, वो पानी है। तो वही पानी उस पूरे समुद्र का भी एसेंस है, वही सब कुछ है। उसकी बात यहां पर करी जा रही है कि अगर आपको भगवान के सच को भी जानना है तो पहले खुद के सच को जान लो। इस यूनिवर्स के सच को जानना है कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स दिख रहा है, इसका सच क्या है? तो उसका भी सिर्फ एक तरीका है, आपको खुद के सच को जानना होगा। यानी अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा है या ये जितनी भी कोटेशंस है, उन सबको सम अप किया जाए और एक लाइन के अंदर कहा जाए तो वो क्या होगा? कि जिसने खुद को जान लिया, खुद के सच को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। अब उसके लिए जानने के लिए और कुछ बाकी नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।